आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नार्सिसिज्म की बात करेंगे। हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो हमने टॉक्सिसिटी का कोर्स निकाला है, इसमें मैं आपको बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस साइकोलॉजी सब समझाऊंगा। ये 1 अक्टूबर से क्लास होगी, 4 सेशंस 2.5 घंटे के, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगी आपको। तो किस तरीके से टॉक्सिक लोगों से आप डील करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। ये कोर्स टॉपिक्स रहेंगे। तो बहुत ही शानदार कोर्स है ये कोर्स, आप अवेल करिए। और नार्सिसिज्म हमारा मेन टॉपिक होगा। तो सबसे पहले तो नार्सिसिज्म की बात करते हैं। कौन होता है जिनको एनपीडी होता है? एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें मैं और मैं, ग्रैंडियोसिटी, बस मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है। बस यही बताते हैं कि ये स्पेशल है, यूनिक है, इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लगातार एडमिरेशन, वैलिडेशन इनको, और बहुत भयानक जीते जागते शैतान होते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं पे बात नहीं रुकती है। पहले मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट अबाउट मैं, इट्स अबाउट कि ये भयानक तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, नार्सिसिस्ट के साथ रहा हूँ मैं, है ना। 2-3 लोग थे जिनको ये ट्रेट था। तो एक तो सबसे पहली बात जो मैं कोर्स में इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। आज हम इससे पीड़ित हैं। आप बहुत सारे लोग सीक्रेट नार्सिसिस्ट हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि दे डोंट शो। ये पहली नजर में आपको इतने शानदार लगेंगे, दुनिया के सामने ये जबरदस्त, क्योंकि इनको ग्रैंडियोसिटी की जरूरत होती है। तो ये इनको ये कब मिलेगी? जब ये दुनिया को अच्छा दिखाएंगे। लेकिन दुनिया के लिए अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इनकी बुराई किसी से करोगे तो वो आपको बुरा समझेगा कि तुम्हारी गलती होगी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। ये ऐसा दिखाते हैं। तो ये एग्जैजरेटेड, मतलब हर चीज। अब इसमें 2 चीजें, या तो किसी भी इंसान की इच्छाएं बहुत मारी गई हो, या फिर उसकी भयानक तरीके से पैम्परिंग की गई हो। ठीक है, मैं दोनों से मिला हूं। जिसको बहुत पैम्पर किया गया, तब इंसान को लगता है कि भाई मैं स्पेशल हूं। और जिसको एकदम ही मतलब दबाया हो, उसकी इच्छाएं दबाई हो, तब इंसान को लगता है कि नहीं भैया, मैं यूनिक हूं, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जो मेरे साथ हो मैं सबके साथ करूंगा। ये हिसाब किताब होता है। तो भयानक कि मतलब इनको अगर आप करेक्ट करोगे, गलती से भी हो सकता है उस समय सुन ले, और उसके बाद ये पनिश करते हैं। दे डोंट लीव, ये पनिश करते हैं भैया। मैं बताऊंगा किस तरीके के पनिशमेंट देते हैं और कैसे आप बच सकते हैं, है ना, कि सुपीरियर है भैया। और उसके बाद लगातार एडमिरेशन, भयानक झूठ बोलते हैं एडमिरेशन के लिए। आपको बता दूं कि ये किसी के साथ आपको दिखाएंगे मैं बहुत लॉयल हूं, लेकिन किसी के साथ भी ये चले जाएंगे। भयानक धोखेबाज। तुम अगर मान लो कि जैसे तुम लड़की हो या लड़के हो, तुम ने अगर, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में था। अब हुआ क्या कि वो जैसे हम लोगों के साथ रहता था, तो वो उसको इतना चिल्लाती थी, मतलब उसको टॉर्चर कर देती थी, सवाल पूछ पूछ के, और उसको लेट डाउन कर करके। तो हम लोग उसको समझाते थे कि भाई छोड़ दे, नहीं माना। एक बार क्या हुआ कि उसने किसी लड़की से बात कर ली, इसका पारा हाई, मतलब आप समझिए इसको उड़ा दिया। तो बहुत रोया। और यही लड़की बाद में पता चला कि बहुत लड़कों को डेट कर रही थी। तो यही बता रहा है कि एडमिरेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भयानक मैनिपुलेटिव होते हैं। बस इनको अटेंशन और प्रेज चाहिए, एम्पैथी होती नहीं है। बचपन से इनकी दिमाग की प्रोग्रामिंग हुई है, एम्पैथी एकदम भी नहीं होती है। ये जरा सा भी इनके अंदर दया भाव नहीं होता है। इसको भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे। एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर होता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। समझ नहीं आता, आपको समझ ही नहीं आएगा। इस पर मैं स्पेशल 1 घंटा लूंगा, ठीक है, और आपके प्रॉब्लम्स भी मैं सुनूंगा अगर आप इससे पीड़ित हैं तो, ठीक है। और भयानक, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि एनमेशमेंट और स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है लोगों को। मतलब अपने अब्यूजर से लोग प्यार करने लगते हैं कि भाई नहीं, वो सही कह रहा है। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग गृहिणियां ज्यादातर स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं। पति मार दे, कोई बात नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है। ये तो साला बॉलीवुड सबसे घटिया चीज, ये बर्बाद कर दिया है हमारे समाज को। और पुरानी पिक्चरें तो जस्टिफाई करती थी औरतों को मारना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। गाना देखो, भला है मर्डर कर दे, मार दे, दहेज के चक्कर में जला दे, नहीं मेरा पति मेरा देवता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद एनवी और बिलीफ इन एंटाइटलमेंट। इसमें क्या होता है ना, देखो ये आप एक पहली बात तो सीधे लोगों को टारगेट करते हैं, जो बहुत ही सीधे होते हैं, काइंड होते हैं, है ना, क्योंकि टेढ़े लोग तो उनको सीधा कर देंगे।
और एक तरीके से इनसे बचने का तरीका भी कन्फ्रंटिंग होता है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, जो कि अगेन मैं कोर्स में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये बहुत जलते हैं, आपको लगेगा, आप देखिए इंसान जब खुश होता है ना तो वो बताता है प्यार से, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप बताओगे लेकिन ये जलेंगे, आपको लेट डाउन करेंगे, अरे तुमको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, इसीलिए तो तुम वहां पे जा रहे हो, मुझे पता है। आपका जीना दूभर हो जाएगा, आप सोचोगे कि भाई ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं। और उसके बाद सेल्फ स्टीम इनकी बिल्कुल फ्रेजाइल, कुछ भी नहीं होता है एक तरीके से। शुरुआत में तो आपको बहुत ज्यादा फंसाएंगे, बहुत ज्यादा, और बहुत डरपोक होते हैं, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली स्केयर्ड। और बड़ी बात यह दोस्तों, आज के जमाने में आपको बहुत सारे नार्सिसिस्ट मिलेंगे। यस, कुछ सीक्रेट है, पता नहीं चलता, लेकिन पूछिए, जब आप पढ़ेंगे ना, हमारे यहाँ बॉलीवुड में ही मैंने देखी है बहुत सारे, वो बिहेवियर बहुत भयानक है। जैसा कि हमने बताया, एम्पैथी नहीं होती है, लगातार प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में तो आना, तो मतलब आप समझिए कि एक शैतान के साथ जा रहे हो, ये जीते जागते शैतान होते हैं, तो आप इनके साथ जा रहे हो तो कितना भी हो भीख मांग लो, इनके साथ मत जाना, क्योंकि जिंदा ही नहीं बचोगे। ये चीज है, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ वर्थ, और ये कुछ भी बोलते हैं, ये बहुत बेशरम होते हैं, है ना। हालांकि इनको अपनी इमेज की चिंता होती है, लेकिन अगर लगेगा कि आप इनसे छूट रहे हो, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी, आपका पपेट समझते हैं, ये चीज है, तो इसीलिए खतरनाक होता है ये बहुत ज्यादा। अब आपको लग रहा होगा कि अरे कोई बात नहीं, हम इनको सुधार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इनसे बचने का एक ही तरीका है, आप निकल जाएं। ये सुधरेंगे तब जब ये खुद चाहेंगे, जब इनको एनपीडी, जब ये खुद चाहेंगे कि भाई मुझे सुधरना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं कि वो एनपीडी से ग्रसित है, तो खुद जब साइकोलॉजिस्ट के पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लगता है, बट वो हंसते हैं पीछे कि हाँ बोल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर होगा तो आप वॉक अवे, यू विल वॉक अवे अल्टीमेटली। लेकिन फिर ये अगेन प्रेम के बाण चलाएंगे और आप वापस आओगे, और जब आप वापस आओगे तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, फिर आप चले, फिर ये वापस बुलाएंगे, फिर आप इनको समझाओगे, आपको लगेगा नहीं मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मैं इसको सुधारूंगा, आप सुधर जाओगे। आप खुद देखो आपके साथ ये चीज है। तो सबसे पहली बात तो आपको नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनी नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। चेक करिए कि आपका बिहेवियर क्या बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो मैंने बताया कि ऐसा है, खाली मैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या मैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता हूं। देखिए, आमतौर पे अगर आपको नार्सिसिज्म है, उनको पता होता है, अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं ना, तो आपको पता, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत हूं। इनको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन ये बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको इसको अपने आप को स्कैन करना पड़ेगा, और जैसा कि हमने बताया, ये सारी चीजें जो है वो हमको इनमें देखने को मिलती है। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है बेसिकली, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। ये बचपन में ही डेवलप हो जाता है, या एडोलेसेंट में, 16 से 18 साल की उम्र में। अब इसमें या तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन, भयानक, मतलब आप समझिए कि इतनी ज्यादा तारीफ, पैम्परिंग, भयानक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट, नहीं तो बहुत ज्यादा दबाया है, इच्छाओं को दबाया है, बहुत परेशान हुए हैं ये, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इनसिक्योरिटी होती है इनके अंदर, लो सेल्फ स्टीम होता है, उसी को छुपाने के लिए ये अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये, कि अगर ये टूटेगा, ये ढाल है, ठीक है, ये अगर आप तोड़ेंगे ना, आप देखिए इनको कुछ बुरा कह के, इनको करेक्ट करके देखिए, इनका डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाएगा। ये अपने आप को बहुत बुरा बताएंगे, और आप बहुत अच्छा बताएंगे, आपको पूरा खत्म कर देंगे एक तरीके से अपनी बातों से ही, समझ रहे हो। तो डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये टूटा तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो ये चीज, अच्छा, ये अगर हम बात करते हैं कि आप क्या करें, सबसे बड़ी बात कि अगर आप ऐसे छोड़ दो उसको, तुरंत लीव, तुरंत छोड़ दो, है ना, एकदम इंडल्ज नहीं होना है, बाउंड्री सेट करो, स्ट्रिक्ट रहो। अगर आपको लगता है, बी वेरी स्ट्रिक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम रखो। अगर तुमको लग रहा है कि वायलेंस हो रहा है, सिंपल देखो कि कैसे जानने का, क्या जानने का तरीका है। एक दो लोग मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी में ही तो प्रॉब्लम आती है। हालांकि हर तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है बॉस नार्सिसिस्ट हो सकता है टीचर नार्सिसिस्ट हो सकता है माँ बाप नार्सिसिस्ट हो, यस। लेकिन अब वही है कि आप क्या कर सकते हैं, छोड़िए, आप यू हैव टू लीव, आपके पास और कोई चारा नहीं, वरना आप भी उनके जैसे बन जाओगे, या सुसाइड कर लोगे, या फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो बेस्ट यही है कि अगर आपको लगता है, कैसे लगता है, बस आप उसके साथ अच्छा फील करते हो कि नहीं, खत्म। आप देख लो, 1 महीने में अगर आप उनके साथ हो,
आप अच्छा फील कर रहे हो, हफ्ते के जो दिन है वो कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, खाली उन्हीं की बात मानी जा रही है, परेशान हो गए हो, छोड़ दो। यही आपको करना है और कुछ नहीं। भयानक तरीके से अटैचमेंट करते हैं। अर्ली अटैचमेंट ऐसा होता है कि मजा आ जाएगी। फिर कल्चरल और सोसाइटल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारे सोसाइटी जो है इंडिविजुअल मटेरियलिज्म, कॉम्पिटिटिवनेस, इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज नार्सिसिस्ट है। मैं आपको बताऊंगा कोर्स में, ठीक है, कि कौन कौन है। लेकिन बहुत सारे, समाज भी ऐसा ही हो गया है ना, समाज बहुत कट गया है एक तरीके से, इसकी वजह से ना ये चीजें। और फिर उसके बाद एक ये भी कि आदमी मेल डोमिनेंस, अगर आदमी कुछ भी करे, आदमियों में नार्सिसिज्म थोड़ा सा ज्यादा हमको यहां पे देखने को मिलता है। और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हालांकि मैं जितनों से मिला हूं वो लड़कियां थी जिनको नार्सिसिज्म था, ठीक है। तो ये चीज है। तो कॉजेस क्या होते हैं, जैसा कि हमने बताया, एक तो भैया चाइल्डहुड अब्यूज, भयानक तरीके से अब्यूज, बहुत ज्यादा पैम्परिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि ये करना है वो करना है, ठीक है। कई बार ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जिसकी वजह से नार्सिसिज्म। ट्रीटमेंट क्या है भाई, देखो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें तो थेरेपी ही होती है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और देखिए जो होता है ना, जिनका एनपीडी, वो खुद ही बहुत परेशान होते हैं, वो अकेले रहते हैं क्योंकि उनके साथ कोई रह ही नहीं सकता। होते बहुत अट्रैक्टिव हैं बट वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, और अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान, दे आर वेरी डिप्रेस्ड। लेकिन आप ये मत समझिएगा आप इनके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, नहीं, ये आपको डिप्रेस कर देंगे। ये शिकार में रहते हैं कि भाई कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं फंसा के हालत खराब कर दूं। तो अगर ये खुद ही चाहेंगे तभी ऐसा होता है, तभी इनको ये थेरेपी लेते हैं, वरना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, हालांकि टॉक थेरेपी भी इसमें दी जाती है, बातें करिए, लेकिन इसमें यार देखो प्रॉब्लम ये होती है कि बातें तो करो, कोलैबोरेशन करो, पर्सनल रिलेशनशिप करो, क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लो, फीलिंग्स को मैनेज करो, ये सब चीजें होती हैं। इन सब थेरेपीज के हम बात भी करेंगे, बट ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती हैं एनपीडी में। तो इसमें एक तो आपको लगातार एहसास दिलाना होगा कि भाई चलो जो भी है लीव इट, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर लाइफस्टाइल को बदलना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, वो ज्यादातर नार्सिसिस्टिक कुछ ना कुछ में बहुत, या तो बहुत बड़े अल्कोहलिक होते हैं, या तो वो कुछ ना कुछ एडिक्शन होता है, या तो वो मोटे होते हैं, वो अपना ध्यान बहुत आलसी होता है, एक्चुअल में दे आर वेरी वेरी लेजी। तो एक तो ये भी होता है। बाकी चीजें मैं नार्सिसिज्म के बारे में आपको बताऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।